हेलो गाइस, संख्या पट्टी से वीवीआई पॉइंट्स के तहत वीडियो 4 में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं घातांक और करनी। घातांक को एक्सपोनेंट और करनी को सूट्स बोलते हैं। घातांक को इंडिकेस भी बोलते हैं। तो ऐसे सामान्यतः घातांक के मामले में जानते हैं, अगर x के पावर कुछ लिखा हुआ है तो बोलते हैं कि x का घात क्या है, 2 है। 2 का पावर पूछा जाए कि भाई 2 का पावर क्या है, घात क्या है, तो 3 बोलते हैं। ये तो आप सभी जानते हो। तो आज नया क्या है, तो आज नया क्या है, करनी के बारे में। करनी मतलब सूट्स। करनी क्या होता है, जो राजमिस्त्री लोग घर बनाते हैं, सीमेंट वगैरह का काम करते हैं, तो उससे से लोग दीवार जोड़ते हैं, प्लास्टर करते हैं, माल उठा करके उस पर से छोपते हैं, जो इस टाइप का होता है। इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसी का नकल करके यहाँ पर बोला गया हुआ है करनी। तो यहाँ पर करनी वास्तव में क्या होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। और इस पर जो पावर होता है, इस करनी पर जो पावर होता है उसी को कहते हैं घातांक। यहाँ इस करनी के घातांक से मतलब है, ठीक है। तो अगर इस पर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो घातांक 2 माना जाता है ना। घातांक करनी का घातांक 2, ठीक है। अगर दिया हुआ है तो जितना दिया हुआ है वो माना जाएगा। बात समझ में आई? मैंने कहा कि इसका पूछेंगे कि घातांक, इस करनी का घातांक क्या है, और यहाँ पर कोई अंक लिख दे, मान के चलिए a, तो करनी a का घातांक क्या है, तो अब जवाब क्या दोगे, 2। क्या देना है, 2। नहीं दिया हुआ है फिर भी 2। अगर संयोग से अगर हम 2 दे देते हैं यहाँ पर, तो फिर भी इसका मान है 2। क्या, करनी a का घातांक, क्या बोलेंगे, करनी a का घातांक। अगर यहाँ पर हम 3 लिख दें तो करनी a का घातांक क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। तो करनी का घातांक एक अलग तरीका होता है। अगर लिख रहे हो क्या, √2, तो √2 में पूछा जाए कि 2 का घातांक क्या है, करनी 2 का घात, करनी 2 का घात तो 2 होगा, लेकिन केवल 2 का घातांक पूछा जाए तो क्या लिखाएगा, 2 के पावर 1/2। यहाँ तो 2 हुआ ही, यहाँ पर पावर 1 हुआ, तो ये हो जाता है 1/2। समझ गए, ठीक है। तो आज से अब याद रखो कि √2 बराबर करनी 2 √2 और 2 का पावर ½ ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तीनों एक ही है, ठीक है, समझ गया। अब और बात बताते हैं कि अब 2 करनी, मान के चलो कि √2 है, और यहाँ हम 2 ही लिखते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर करनी 2 का श्रेणी यानी करनी 2 का घातांक कितना है, 3 है, और यहाँ पर करनी 2 का घातांक 2 है। अब पूछा जाए कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो अब इसको छोटा बड़ा सिद्ध करने के लिए या इसका गुना भाग करने के लिए हम समान करनी का, समान घातांक का हम करनी बनाते हैं। इसको कभी कभी श्रेणी भी बोला जाता है, समान श्रेणी का, लेकिन मुख्य रूप से इसका घातांक है करनी
2 का घातांक, घातांक कितना है 3 है, करनी 2 का घातांक कितना है 2 है, तो दोनों समान नहीं है। तो अगर इसका जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करना होगा तो हमको करनी जो भी है करने का घातांक उसको समान करना पड़ता है। इसके क्या करते हैं लसा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 और 3 का लसा निकालेंगे तो 6 ही होगा। ठीक है, तो हमको दोनों जगह 6 पुराना है। तो रूट 2 बराबर यानी करनी 2 बराबर, तो इसको हम 2 गुना 3 करेंगे और यहाँ पर भी हम 3 करेंगे, दोनों जगह समान संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी यहाँ भी 6 पूर्णा है, तो 3 गुना 2 और यहाँ 2 के पावर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 6 और 2 दूनी 4 दूनी हो गया 8 और ये कितना हो गया 6 श्रेणी रूट अंडर 4। अब दोनों का करनी समान हो गया। अब कह सकते हो कि दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। क्यों, सबका घातांक तो एक ही है, लेकिन अंदर में ये 8 बड़ा है और ये 4 की तुलना में छोटा है, तो ये बड़ा है। ये अगर इसको जोड़ किया जाए तो फिर भी यह जुटेगी नहीं, भले ही इसका समान हो गया, इसका घातांक समान हो गया, लेकिन फिर भी नहीं जुटेगी, घटेगी भी नहीं। लेकिन गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा, तब लिख सकते हैं गुना करना होगा तो 8 गुना 4 और यहाँ पर 6 होगा। कितना हो जाएगा 8 चौका 32, तो रूट 32 का आपका घातांक हो गया 6। भाग करना होगा तो ये भी हो जाएगा, भाग करना होगा तो क्या लिख देंगे 8 बटा में 4 यानी 6 और 2 यानी श्रेणी 6 ही रहा, लेकिन आधार जो इसका जो है 2 हो गया। तो संक्षिप्त में हम जितना परिचय बात दे दी, अगर इतना याद है तो आपका करने का हर समाधान आपको हो जाएगा। छोटा बड़ा पहचानना, समान श्रेणी का समान घातांक का करनी बनाना, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ स्पेशल अब करनी का बात मैंने समझा दिया। अब ऐसे भी आ सकता है, आता है कि अब 1 बटा में 2 प्लस रूट 3 ले लेते हैं। अब इसके हर का परिमेयीकरण करें तो क्या करते हैं, इतना बराबर लिखते हैं 2 प्लस रूट 3 गुना, अब इसमें प्लस है तो माइनस वाला से गुना भाग कर देते हैं। ठीक है, गुना कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर में तो रह गया 2 माइनस रूट 3, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर घटाओ रूट 3 का स्क्वायर, क्या होगा 2 घटाओ रूट 3 बटा में 4 घटाओ 3, 2 घटाओ रूट 3 1, क्या हो गया 2 घटाओ रूट 3 हो गया। ये हो गया, हर का परिमेयीकरण हो गया, बटा में तो कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी सवाल हो उसका हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। इसके बाद कुछ और सूत्र है। सूत्र क्या है कि अगर a के पावर m हो और गुना a के पावर n हो तो क्या होता है a के पावर m प्लस n होता है। a के पावर m भागा अगर a के पावर n हो तो क्या होता है a के पावर m माइनस n होता है। गुना होगा और आधार सेम रहेगा तो पावर जुट जाता है, लेकिन भाग में पावर घट जाता है दोनों का आपस में। ये समझिएगा, अगर a के पावर m का होल पावर n हो तो क्या होगा a के पावर mn होगा, a के पावर mn होगा। ठीक है, अगर a के पावर m गुना b के पावर अगर m है तो क्या होगा ab का पावर m हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से
ए बाई बी का पावर अगर m है तो a के पावर m बटा में b के पावर m, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, सब में सूत्र जो भी होता है उल्टा भी होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी समझ गया। और भी जान लीजिए कि अगर किसी भी वस्तु का पावर, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो हाँ, और भी जानिए कि अगर एक का पावर मान के चलिए x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में a के पावर -x। ठीक है, चाहे a के पावर -x है, इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा में a के पावर x। ये सब बेसिक चीज है। तो संख्या पट्टी में VBI पॉइंट्स वीडियो में 1 2 3 नहीं बल्कि 10 12 15 लगभग हम आपके पास में नियम दे दिए हैं, और ये नियम क्लास 10 तक भी याद रखना है और 10 के बाद ही आजीवन जब तक पढ़ रहे हो तब तक याद रखना है। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। यदि अभी तक VKR कुशवाहा प्रोफाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पर अगर फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यथाशीघ्र ये सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका बेसिक ज्ञान के साथ साथ आगे आने वाली हर समस्या का जवाब देंगे। अभी मैं कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ, नियम सिखा रहा हूँ। नियम जब तक नहीं मालूम है, ट्रिक से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक ज्ञान है। हमारी बात को समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ट्रिक नहीं जानता हूँ, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा। ये सब क्या है, ट्रिके है, लेकिन ट्रिक थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा विधि होती है शॉर्ट में। तो वह किसी हर सवाल के लिए तो लागू होता नहीं है, विशेष सवाल के लिए है, तो बेस उसका यही होता है। लेकिन हम आपको शॉर्ट में कुछ ऐसा बता देते हैं कि आप उसका आंसर जज कर सकते हो। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।